This is the first game. It's Pakistan Greens taking on Pakistan Whites for match number 1 live from Multan Cricket Stadium here in Multan. इस पिच में कई बार बाउंस के आसार होते हैं और बाज़ाहिर देखने में ये सख्त लग रही है इसकी जो ऊपरी सतह है, इसलिए जो नई गेंद है इससे निपटना कलीदी होगा दोनों लेफ्ट हैंडर्स के लिए। उम्दा शॉट खेलने में कामयाब हुए शाहजेब, अच्छा पूरा एतमाद आगाज उन्होंने किया। क्या इन स्विंग कर सकते हैं ये साइम अयूब के लिए? जल्दी वही करने की कोशिश की थी लेकिन मुंह की खाना पड़ी। इससे चलता कर दिया, ज्यादा कुवत वाला शॉट नहीं था, सरासर टाइमिंग थी आउटफील्ड सुस्त से, इसलिए गेंद जो है हद से सिवा नहीं हुई। अच्छे बॉलर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है उसमें भी नजर आए पिछले बरस, लेकिन आगाज ज्यादा बेहतर नहीं। इस बार पैड्स पर ये हाफ वॉल्यूम लेग स्टंप, हाफ वॉल्यूम और किनारा लगा और गेंद आई स्लिप की जानिब। फहीम अशरफ ने कैच का लगता था कि दावा कर दिया है और रफ्तार में भी रद्दबदल की थोड़ी, अगर हम देखें इसे ये देखिए लाइन में आए नहीं लेकिन बहरहाल बाल बच गए। और फ्लैश किया पॉइंट से बाला 4 रन के लिए। और यहां पर इस बार कट की दावत मिली थी और साइम जो है वो लेट हो गए। वो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा है और आला शॉट खेला ऑफ साइड में। ये टच प्लेयर साइम अयूब और उतनी उम्दा फील्डिंग भी बाउंड्री पर, और यहां मौका और रन आउट हो गए। ये डिलीवरी ठीक थी, इसको अब देखिए कितना अच्छा टाइम किया और लग रहा था कि विकेट में जान है। आउटफील्ड बड़ी अच्छी है, बैट्समैन अच्छे तरीके से स्ट्रोक मेकिंग कर रहे हैं, उनको गेंद अच्छे तरीके से नजर आ रही है, लेकिन फिर यूं हुआ जो आप देख सकते हैं, डाइव करके चौका बचाया गया। अब ये भी देखना होगा कि ये चौका हुआ या नहीं हुआ, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, दिलचस्प होगा। और यहां निकल आए और ये बैड लक, एक दूसरे की तरफ देखना चाहिए और लगता है कि मुश्किल वक्त है अब साइम के लिए। साइम रुखसत हुए, रन आउट हुए 14 रन बनाकर। ये शाहजेब है, बेहतरीन ड्राइव ऑफ साइड पर, अच्छी टाइमिंग और देखने में बहुत भला लगा। वर्ल्ड कप से पहले हम कामयाब हो जाएंगे। फिर से रन आएंगे। एक और खूबसूरत अंदाज में खेला गया शॉट शाहजेब का, फील्डर दौड़े जरूर थे लेकिन वो जल्दी हार गए। उम्दा शॉट, पुल शॉट, इस बार शॉट डिलीवरी और इसी की तवक्को कर रहे थे, ताक में थे शाहजेब। Oh yes, gone! Excellent reflexes by Salman Mirza. No issues over there. Another look at the dismissal. Ball just coming back in a touch towards the end, and probably one of the bowlers who presents the seam, and we were talking just a few minutes back that in my opinion he should have bowled the new ball. So another wicket, important one. Mohsin goes, and there it is, full and driven down the ground. ब्लेंड करना, इसे कट शॉट खेला, गेंद कुछ देर तक हवा में रही और उसके बाद ये दौड़ी चली गई। उस्मान 18 पर हैं, शाहजेब अब 40 के पेटे में। इनसाइड एज, 4 रन का इजाफा, पुल शॉट, 4 रन, सनसनीखेज बैटिंग शाहजेब की। इस बार वार किया और खुले बंदों खेल दिया उस्मान खान ने, निहायत शानदार छक्का। सामने से बॉल को पिक किया है और भरपूर अंदाज से खेला है मिड विकेट की जानिब, पहले छक्के के लिए इस टूर्नामेंट के। यहाँ पे क्रूशल होता तो 50 रन मुकम्मल करने का एजाज हासिल किया। छठी बार यहाँ पर शाहजेब खान ने बड़ी उम्दा जिम्मेदाराना बैटिंग, उनके साथ खेलते हुए कप्तान साइम रन आउट हो गए थे, लेकिन जो है इसके बावजूद
उन्होंने अपनी तवज्जो खोई नहीं, जमकर बैटिंग करते हुए नजर आए. But he's very efficient. And there it is. It's up in the air. These are big boundaries, opportunity for the fielder. And it's Samir Minhas who makes no mistakes. He likes to go after the bowling. Again, one more time. The previous occasion he hit Shadab for a 6, but not to be on this occasion. Went in the air for a long, long time. And as you said, an excellent catch from Samir. Usman Khan goes back scoring 34. It's 118 for 3. Here's another opportunity. He goes big over the head of the fielder. This is good positive batting, good intent by Hassan Nawaz. बहुत अच्छे लगे. और ये फुल टॉस और नहायत जोरदार हिट लगाई और गेंद बाउंड्री के बाहर आ पड़ी. शाबाश 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 शाबाश, कोई नहीं सही है शरी भाई, शाबाश शाबाश. हालांकि खुद भी अच्छे स्पिन हिटर हैं, लेकिन अभी ये खतरा मोल लेना नहीं चाहते. और यहां कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया. नहायत शानदार क्रिकेट. वसीम शाह को इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए. बोल्ड हो गए. क्या शानदार गेंद थी और मेरे ख्याल में चारों शान चत किया शाहजेब को और गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी. देखो खूबसूरत मंजर था ये. तारिक सीधा अंदर आई, गेंद तेज निकली, अच्छी हाइट पर भी आई. बरुए कार लाए, गेंद किताब और इस एंगल किताब नहीं ला सके. ऑफ साइड में खेलना चाह रहे थे शाहजेब. लगता था कि ये एक थक जाने वाले बल्लेबाज का शॉट आखिर में साबित हुआ. शाहजेब ने अच्छी बैटिंग की, इसके बावजूद उन्होंने बनाए 76 7 चौकों की मदद से. Green's having the fast bowlers. Oh no, he's hit that one in the air. And it's over the head of the fielder for 6. To a long distance because the boundary is too big and the fielder could do nothing about it but to watch it fall into the stands. Oh yes, that sounded magnificently well for 4. Something is going to happen. Kushal Shah comes down the track, hit it straight like a bullet for 4. He's up in the air, but fielder almost got to it. And it's that man again, Farhan Yusuf. Bang, 6, beautiful hit. Straight down the ground by Khushal Shah. And he did well while picking up the ball. And this is what happened on the last ball of the previous over. It was full pitched and played beautifully from the middle of his bat for 6 runs. Yeah, that was a powerful hit. Yeah, there it is. A very nicely made half century from a very changed Hassan Nawaz, from a very responsible Hassan Nawaz. His second half century at this level. But this one is a little different, a very responsible, very matured half century from this youngster. He's aware of the fact that he has raised his 50 of the tournament and this is up in the air. We have to see whether it got the distance. Oh yes, it did. It's a maximum by the bat of Khushal Shah. It was short pitch delivery from Shadab and he executed it really well for 6 runs. This one was a half tracker, attempted googly, but he picked that length beautifully. Again a googly, again picked up, again the same result, but this time a little further from the previous one. Yes, it was a loose delivery, but the execution of shot was commendable. Those are big boundaries and he did it really well. No threat for him that it would get. इसे उठा मारा, पहुंच रहे हैं मेहरान उसके नीचे और बड़ा उम्दा कैच. दौड़ते हुए आए, कतई आसान नहीं था. एक लम्हे के लिए गेंद को खो भी दिया था, उसका एतराफ कर रहे हैं. हाफ एंड हाफ है और बड़ी शॉट लगाना चाहते थे, लेंथ बॉल थी, लेकिन शायद वो टाइमिंग जो वो करना चाहते थे वो नहीं मिली. और एक अच्छा कैच मेहरान मुमताज का, एक ज़रूरी कैच था टीम को इस मैच में, इस मुकाबले में वापस लाने के लिए. हुक शॉट खेला, 50 रन तक पहुंच गए खुशदिल शाह. एक और बड़ी कारआमद इनिंग्स. उन्होंने मिडिल ओवर्स में आकर, यूं कहना चाहिए लोअर ऑर्डर में आकर एक बार फिर हाथ खड़ा किया. बेमिसाल इनिंग्स खेली. फिर से हवा में शॉट खेल गए हैं, वहां पर खिलाड़ी खड़े हैं
वो गेंद को देख नहीं सके, खो गया ये। खूबसूरत शॉट, यहां पर गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन तक, तो नहीं जाने दिया। शादाब खान जो हैं वो भागते चले गए और आखिर में इसे हटा दिया। लगता है कि इनका आशियाना यही है और इस गेंद का आशियाना हाथ थे फहीम अशरफ के, उन्होंने अच्छा कैच लिया। गेंद बड़ी तेजी से जा रही थी फाइन लेग की जानिब, कतई आसान नहीं था। फाइन लेग के हाथ में, जहां पे फहीम अशरफ ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने में। ये देखिए, तेज शॉट था और बहुत अच्छी टेक्निक, शॉक बॉल का एब्जॉर्ब किया उन्होंने, आने दिया बॉल को अपनी तरफ। खुशदिल शाह एक अच्छा 50 करने के बाद 115 के स्ट्राइक रेट पे ये रन्स बनाए, पवेलियन में वापस जाते हुए 249 पे 6। शायद अंडर लाइट्स गेंद थोड़ा बेहतर आए और इस बार कट किया है गैप में। बहुत उम्दा शॉट है ये, डिले किया अपनी इस कट शॉट को। एक और आहिस्ता गेंद थी और एक और विकेट। पुल करने के लिए गए मिड विकेट पर, वहां मौजूद थे यूसुफ और उन्हें कहते बैठे, लेकिन सिर्फ उन्होंने हिट किया इस बॉल को। ये देखिए, गेंद बिल्कुल ज़रूर उन्हें हिट मारने के लिए गेंद मिल गई थी, लेकिन उसको प्लेस करना भी बैटर की जिम्मेदारी है। जाना होगर साद मसूद को 9 रन्स बनाए 260 पे 7। हिट आउट तो ये भी कर सकते हैं। और ये गेंद आई इनके पाले में और हारिस ने इसे चलता किया। नया जोरदार छक्का, लेंथ मैसर आई और हारिस इनके पेश बाजुओं में आज भी बड़ी ताकत है। 273, 7 खिलाड़ी आउट और अभी 5 फील्डर दायरे में हैं और जो बाउंड्री पर हैं उन्हीं में से एक ने कैच कर लिया। फखर जमान महफूज फील्डर। साद ने भी हिट सीधी हाथ में मारी और यहाँ पर वसीम ने भी सिर्फ बस जोर से बैट घुमाया, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि या सीधा हिट मारे या पूरा एक्स्ट्रा कवर में मारे। और आखिरी गेंद है इस इनिंग्स की। फहीम क्या बाउंड्री के बगैर यहाँ गुजर सकते हैं और इस शॉर्ट डिलीवरी, खासा पीछे खड़े हुए थे मोहम्मद हसनैन, इसलिए 2 रन्स बन गए और इस तरह ये 50 ओवर्स का जो सिलसिला है ये मुकम्मल हुआ। 276 रन्स बनाए। यहाँ रिवाज पाकिस्तान ग्रीन्स के खिलाफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तान वाइट्स ने और अपनी टीम को वो 276 तक ले गए। हालांकि लोअर ऑर्डर की जानिब से वो ज़्यादा हिस्सेदारी आपको नज़र आती नहीं है। वसीम जूनियर 19 गेंदों में 9 रन्स बना सके और आखिर में मां सिवाय एक छक्के के जो हारिस ने लगाया, आखिरी 5 ओवर्स में बाउंड्रीज का फुकदान रहा। टॉप स्कोरर है शाहजेब, जो नौजवान है 20 बरस की उम्र में, अच्छी बैटिंग की। उस्मान ने 34 और हसन ने 56 और खुशदिल ने 51 बनाए। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की, 46 रन देकर। किसी भी बॉलर ने अपने 10 ओवर कोटा मुकम्मल नहीं किया। सलमान को आज पहली तब्दीली पर लाया गया, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की, नबी तुली 7 ओवर्स कोई मेडल नहीं, 35 रन 2 विकेटें। स्पिनर्स महंगे रहे, शादाब और मेहरान। Right, Riwaj, Pakistan Greens. They'll have to bat really well to get to 277 runs at 5.5 runs per over to win this game, to get to a winning start in this tournament. So here is a man, Ali Raza, who can click up to 148-47. That is above 90 miles. Don't go on how he looks like. He can deliver real fast stuff. Right, the first delivery of the run chase right from the middle of the bat. And he's also represented Pakistan. Now, fullish in length and wonderfully driven down the ground. It doesn't get any better than that. An on drive is one of the classic ones in this game. And this one swings back in but is down the leg side. No chance for the keeper. Risty. That's beautiful. In the gap. Haris can only look and admire.
Once again down the leg side, and once again it goes to the boundary. Glorious. Through the gap. Finds the gap, finds the boundary. This is exciting. This is brilliant. Once again, it's offline on the pads, and the punishment remains the same. Another boundary. वसीम वजीर ऑन दाब खेला दिलकश तरीके से. ये बड़ा कम्प्लीमेंट है क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि मिसबाह जो ये मिक्सअप हुआ है. हाँ नाना की आवाज गलत जगह थ्रो कर दी. अब ये एक मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट हो सकता था. अच्छा ओवर रहा है अब तक, लेकिन अच्छा खत्म नहीं कर सके. ये खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, काबिल सताइश, काबिल दीद. समीर मिन्हास, टाइमिंग इनका खासा है. वसीम जूनियर, और ये बड़ा जोरदार शॉट और छक्का. फखर जमान ने फ्लिक किया. बड़ी ताकत है इनकी कलाइयों में. जो वाइट बॉल क्रिकेट है इसमें कसरत से ऐसा होता है. कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल और उस जगह पर खेला जहां पर उस गेंद को खेलना चाहते थे. एक और शॉट डिलीवरी, 4 रन का और इजाफा. अच्छा मौसम भी है, और हवा दाखिला भी मुफ्त है. दाखिला सबसे बढ़ के फ्री एंट्री है, तो ये क्वालिटी एंटरटेनमेंट है. देखिए कितना उम्दा स्ट्रोक था. ये मुंह में पड़ी हुई गेंद थी, इसको खेल दिया बड़े आराम से उस जगह पर जहां पर ये गेंद जाने की मुस्तहिक थी. टेस्ट मैच खेले बगैर. वेरी गुड साइम. और जो अरशद बाटा थे उनने भी तकरीबन 15,000 रन बनाए थे. 14,000 से ज़ायद थे. और ये देखिए 50 रन फखर जमान ने अपने हासिल कर लिए सिर्फ 39 गेंदों में. एक और इनिंग्स बड़ी मिसाली. बहुत अरसे के बाद आज वो क्रिकेट मैदान में उतरे और एक बार फिर भरपूर तवज्जो हासिल कर ली. हाँ, परस्तार ये कम नहीं है फखर जमान के भी, और अब इनको चले जाना चाहिए. अब ये मैदान से बाहर जाएंगे, बल्कि स्टेडियम से बाहर जाएंगे. फखर जमान 52, 22 रन बनाए समीर ने. और ये पुल शॉट खेलने के लिए गए, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं. 4 रन मिल गए. पाकिस्तान के नामी ग्रामी क्रिकेटर्स हैं, वेन्यू है, लाइव ब्रॉडकास्ट है, और इसको दानिस्तर खेले हैं थर्ड मैन की जानिब. समीर आसानी से 2 रन हासिल किए. अच्छा खेल है समीर का. स्पिन के सामने भी ये स्वीप करते हैं, उम्दा कट करते हैं. और ये कमेंटेटर्स का यहाँ पर आम बॉल, ये बल्लेबाज को ले डूबी. गेंद को वो अंदर लेकर आएंगे और स्पिन खेलने गए, और गेंद सीधी बैट और पैड के बीच में से होती हुई जाके स्टंप्स के ऊपर लगी. तो इस तरह समीर की इनिंग्स का खात्मा हुआ. अच्छा खेले, 24 रन बनाकर आउट हुए. Well, firstly, there are a few certainties. Well, this one has been pulled and it's been put in the gap. Boundary for Fakhar Zaman. It was just a touch short. Well, at least Saim bowls with the new ball in the T20s for Pakistan. And this is swept and swept hard in the gap. Another boundary. It would be very hard for any bowler, especially a young bowler, to come and make an impact. Oh, lovely. This is picture perfect. Done. They're appealing for it. Usman Khan still appealing. Edge and going for 4. Anything, everything working for Fakhar Zaman. Up and over he goes. He brings up his 20th list A century with some style. The fabulous, the furious Fakhar Zaman. Ever dependent. He's a quality player. Absolutely wonderful knock. No doubt about it. And he deserves all the appreciation that he's receiving from the crowd and from his teammates. Once again, driven down the ground, beautifully timed, and no chance for any fielder. Ali Raza was the only one who had some hope of getting a hand to it.
He pulls one in the gap. This is sensational. This is stunning from the big man Fakhar Zaman. 277 रन के ताक़ुब में इस तरह से आगाज़ किया इन्होंने अपनी इनिंग का. शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल थी जिसको शानदार तरीके से खेला है स्क्वायर फील्डर के ऊपर से. और ज़बरदस्त सेलिब्रेशन उनकी जानिब से, क्योंकि वनडे में उन्होंने अपना कमबैक किया है और शो किया है कि वो इस फॉर्मेट में बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है. फिर से पहले स्वीप करना चाहते थे और उसके बाद डेफ टच कर दिया. 2 रन और बनाए फखर जमान ने. इनसाइड आउट खेलने के लिए गए और मिड ऑफ को पार किया आसानी, लेकिन सुस्त आउटफील्ड ने और साथ साथ हारिस सिंह गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने नहीं दिया. और जो टेलीविजन अंपायर हैं वो भी केआरएल से उनका ताल्लुक है. फैसल आफरीदी का फास्ट बॉलर हुआ करते थे, अभी नए हैं पिच पर और बोल्ड हो गए. जी हाँ, ये शानदार डिलीवरी, ये तेज गुगली थी और काम तमाम हो गया उमैर बिन यूसुफ का. एक लीगल डिलीवरी है ये. बैक फुट पे खेल गए इस बॉल को. गुड लेंथ पे बॉल पिच हुआ था जिसको बैक फुट पे खेल गए और बिल्कुल मौका नहीं मिला उनको इस लेंथ को रीड करने का. 8 रन बनाकर आउट हुए उमैर बिन यूसुफ. 19 गेंदों का सामना किया. 157 2 विकेटों के नुकसान पर. फिर से अराउंड द विकेट आ रहे हैं और फखर जमान ने इसे उड़ा कर रख दिया. लेकिन ओवरऑल बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट है. खूबसूरत शॉट खेला 4 रन के लिए. साद मसूद के लिए शॉट डिलीवरी थी. के बरक्स अब आए हैं ये पवेलियन से और ये जल्दी करना पड़ी और ये मौका जाया गया. वहां पर शाहजेब खान थे और बहुत पीछे रह जाते. 122 as this one is a short ball. He goes after it. Was it a chance? Usman Khan. The expression says that it might be off the glove. And it was off the glove. Yeah, there's a chance missed, an opportunity missed. Shanwaz Dani cannot believe it. Once again, a short ball, and this time it's taken. So Dani has the last laugh. Another short ball, and this time mighty effective. And Usman Khan holds on to one. And this one got the better of Fakhar again in the previous. In fact, in the same over, catch was dropped, but this time Usman makes no mistake, and Fakhar started moving. He's played a fantastic knock. 123 of 104 deliveries was caught by Usman of Dani. It's 181 for 3 now. This is smashed off the back foot, pulled away, short ball, and Farhan Yusuf just latches onto it. He smacked that one. That is a shot and a half. Shot of authority, command. Beautifully struck again. It's over the mid-off fielder who was in the ring, and it crosses the boundary rope. Another boundary, a convincing one. So this is a good show from Farhan Yusuf. Good confidence. 200 up with this boundary. This one is pulled it. This is top stuff. This is magical from young Farhan Yusuf. Yeah, down the ground, but brilliantly fielded by Khoshdil. दूसरी तेज तरीन सेंचुरी बनाई. ये गेंद उठी और बहुत दूर तलक गई. महज टाइम किया फरहान ने. आज फास्ट बॉलर्स के सामने डटकर बड़ी महारत के साथ शॉट्स खेलते हुए नजर आए हैं नौजवान 19 साल फरहान यूसुफ. जबरदस्त ये ड्राइव थी कहूँगा मैं, अगरचे इसको बड़े जोरदार तरीके से खेले. शॉट डिलीवरी, एक और खूबसूरत गेंद थी और उस पर विकेट. इस बार अच्छा कैच वहां पर लिया. ये एक अगरचे शॉर्ट गेंद थी, जिस जगह पर इनको खेलना चाहिए था थोड़ा साइड पे आते, पीछे कदम पर चले गए, वक्त मिल गया था.
और गेंद बैट के ऊपर वाले हिस्से को लग कर गई मिड विकेट पर, तो इस तरह एक और धचका। 7 बेग 22 रन पर आकर आउट हुए, 28 गेंदों का सामना किया। काफी जोर लगाते हैं, कोशिश करते रहते हैं। इस बार गेंद को खेल दिया है जोरदार तरीके से ऑन साइड पर, और गेंद टप्पे लगने के बाद गई है 4 रन के लिए। और हारिस जो हैं वो विकेट के लिए मतलाशी हैं, अच्छी गेंदें करते हुए अच्छा कमबैक किया। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये नपीतुली बॉलिंग करते हैं। ये नौजवानों की ख्वाहिश होती है कुछ कर दिखाने की। ये रिवर्स स्वीप है, चौका होगा। He created that opportunity. Once again, it's up in the air and there's a fielder running under the catch and he grabs it very well. What a good take. This is by Hassan Nawaz. Saad Masood, no problems with his front foot, giving the ball a bit of air. Farhan Yusuf looking to go over covers but not getting the timing. And it's Hassan Nawaz, I guess, has taken a brilliant catch. Farhan Yusuf, after making a useful 38, now returns to the pavilion. 248 for 5. Some wides, extras. And this one, mighty close that. Maybe he's just edged it. For the batting side. Once again, played it off the back foot beautifully into the gap for 4 runs. This art of picking up spinners from the hand has disappeared to quite an extent, and this one is a brilliant stroke. Extra cover, pitched up, and Shadab finishes it off in style. Wonderful cricket shot that takes them across the line. They reach 277 for 5 with an over to spare. We thought the match would finish earlier, but some decent bowling from the spinners, a spirited spell from Dhani, and some time at the crease well spent by some batters took it till the 49th over. So in pursuit of 276 runs, Rivaj Pakistan Greens were able to achieve the target in just 49 overs, courtesy brilliant century by Fakhar Zaman, and he was well played by Farhan Yusuf and Shadab Khan. So Rivaj Pakistan Greens have won this match by 5 wickets.